पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली थी, लेकिन फिलहाल 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। लेकिन ज्यादा निश्चिंत आप नहीं होइए, कभी भी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो ताजा अपडेट है, जो निर्देश अधिकारियों के दिए जा रहे हैं, उससे यही लग रहा है, यही आशंका व्यक्त की जा रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो पंचायत चुनाव का टालने की तो बात कही जा रही है, लेकिन एक मौखिक निर्देश भी मिला है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां जारी रखेगी। जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो होना है, उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं करना है। जो सूत्रों, विभागीय सूत्रों के अनुसार जो खबरें निकल के आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव को लेकर ताजा अपडेट क्या है। तो ताजा अपडेट यही है कि जो कोरोना की बढ़ रही थी, महामारी बढ़ रही थी, जिस तरह से विभाग के वरीय अधिकारी और मंत्रालय के अधिकारी और निर्वाचन आयोग के अधिकारी, कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और 22 अप्रैल से अधिकारियों का, निर्वाचित अधिकारियों का वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने वाला था। ईवीएम की ट्रेनिंग प्रोग्राम और पूरी जो मॉक ड्रिल होने वाली थी, उनको बताया जाने वाला था कि चुनाव कैसे संपन्न करवाया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया नहीं कि उससे भी आगे मतदाता सूची के प्रकाशन से लेकर मतदान की प्रक्रिया, नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक की और रिजल्ट घोषित करने तक की पूरी प्रक्रिया का ट्रेनिंग चलने वाली थी। लेकिन जिस तरह से इस बिहार में कोरोना ने तबाही मचाया और जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो 15 दिनों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम टाल दिया गया है। तो इस 15 दिनों के लिए ट्रेनिंग टली है, तो लोग ऐसा भी मान रहे थे कि चुनाव भी टला है, क्योंकि जब ट्रेनिंग टली है तो चुनाव भी टलेगा, 15 दिन चुनाव भी लेट हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले ही चुनाव जो है, जो 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना था, वह 2 महीने लेट हो चुका है। पहले तो मामला फंसा ईवीएम को लेकर। शुरू में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम मल्टीपोर्ट ईवीएम से चुनाव करवाएंगे। बाद में मामला हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट बोला कि बाहर सुलझा लीजिए, बाहर नहीं सुलझ पाया तो फिर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। दिल्ली में जाकर दोनों के बीच आम सहमति बनी कि सिंगल पोर्ट ईवीएम से ही चुनाव हो जाएगी। उसके बाद ईवीएम की संख्या, बैलेट यूनिट की संख्या पर लेके गहन विचार विमर्श हुआ है और उस विचार विमर्श में यही पता चला कि इसे मुहैया कराने में, जितना ईवीएम चाहिए उतना मुहैया कराने में लगभग 1 महीने, 28 दिन ऐसे कहा जा रहा है, लगभग 1 महीने का टाइम लग जाएगा। लेकिन इस दरमियान प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लेने की बात कही जा रही थी। लेकिन अभी विभागीय सूत्रों की माने तो विभागीय सूत्र यह बता रहे हैं कि सिर्फ प्रशिक्षण टला है, लेकिन तैयारी जो चल रही थी, जब तैयारी में मसलन मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए जो काम चल रहा था, ईवीएम को तैयार करने का जो काम चल रहा था, उसे इंस्टॉल करने का जो कार्यक्रम चल रहा था, वह चलेगी। और अंदरूनी तौर पर जितनी भी तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर है, उसे रोकना नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग का, यही निर्देश है। जो भी उम्मीदवार थे थोड़ा सा निश्चिंत हो गए थे कि अब 15 दिन समय बढ़ गया, हो सकता है कोरोना के कारण और भी समय बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि अचानक घोषणा हो जाए तिथियों के और आप फिर लगा के पिछड़ जाएं। तो जो अभी भी चुनाव प्रचार में अपनी चुनाव की जो तैयारी में लगे हुए थे, आप तैयारी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यह माहौल बड़ा कठिन परिस्थिति है और इस कठिन परिस्थिति में जाकर डोर टू डोर कैंपेन नहीं किया जा सकता है, लोगों से मिला जुला नहीं जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, अन्य माध्यमों से आप अपना चुनाव प्रचार जारी रख सकते हैं। और चुनाव प्रचार कैसे करें, इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूं, जो एक एपिसोड चल रहा है चुनाव मंत्र का, चुनाव जीतने का फार्मूला जो दिया जा रहा है, उस सेक्शन में आप जाकर वहां से आप जानकारी ले सकते हैं कि इस परिस्थितियों में हम कैसे चुनाव प्रचार करें। तो दोस्तों, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग के सामने अब 2 रास्ते बच गए हैं, सरकार भी इस 2 रास्ते पे तैयारी कर रही है। पहला था कि राज्य निर्वाचन आयोग के सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद
ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुरू हो गया था, उसको तुरंत तिथियों की घोषणा हो जाती, प्रस्ताव दिया जाता राज्य सरकार के पास। लेकिन अचानक ही एक ऐसी विकट परिस्थिति हो गई कि चुनाव टालना पड़ा, प्रशिक्षण कार्यक्रम टालना पड़ा, तो थोड़ा सा विराम लग गया है। लेकिन इसके साथ राज्य सरकार जो है दो मोर्चे पे तैयारी कर रही है। एक तो चुनाव की तैयारी चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ तैयारी चल रही है कि अगर समय पर चुनाव नहीं हो पाया तब 15 दिन के बाद भी परिस्थितियां नहीं बदली तो क्या किया जाएगा। तो फिर जो पूरे काम जो है पंचायती राज विभाग का जो भी पंचायती राज संस्थाएं कर रही थी उस काम को करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त करना पड़ेगा। चूंकि आपको पता भी है कि जो बिहार में जो चलता है, जो पंचायत के जो पूरी जो नियम कानून रूपरेखा चल रही है पंचायती राज विभाग का, तो पंचायती राज अधिनियम 2006 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर समय पर चुनाव नहीं हो पाया और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो कैसे काम करवाया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करने के लिए भी अध्यादेश लाकर उस कानून में सुधार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल सदन में उसको पारित करवाना पड़ेगा। तो उस मोर्चे पर भी काम चल रहा है। पंचायती राज विभाग के सूत्र बताते हैं कि वह काम भी चल रहा है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था और पंचायत चुनाव के लिए दो मोर्चे पर काम चल रहा है। चुनाव का प्रशिक्षण का कार्यक्रम भले ही स्थगित कर दिया गया है और चुनाव का कार्यक्रम 15 दिन के लिए टाल दिया गया है, लेकिन जो इसकी तैयारी है दो मोर्चे पर चल रही है। पहला मोर्चे पर तैयारी यह चल रही है कि अगर स्थितियां समान हो गई तो जल्द से जल्द चुनाव करवा लिया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी पूरी कर लिया जाए। और दूसरे तरफ यह तैयारी चल रही है कि अगर कोरोना बेकाबू रहा, चुनाव नहीं करवा पाए तो पंचायती राज विभाग अध्यादेश लाकर अधिनियम में सुधार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वो प्रक्रिया को भी पूरी करने की पूरी खाका, पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। तो दोस्तों यह थी ताजा अपडेट और आपके साथ यह सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूं कि जिस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ स्थगित किया है और अपनी तैयारी अंदरूनी तौर पर अपनी चुनाव करवाने की तैयारी जारी रखी हुई है, उसी प्रकार आप भी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अपना जो कार्यक्रम जो चल रहा था, जो चुनाव प्रचार का काम चल रहा था, लोगों को जोड़ने का काम चल रहा था, उसको आप जारी रखिए, मन ही मन पूरी तैयारी रखिए, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। कहा भी जाता है, हम आपके शब्दों में कहें तो जंग मुकल्लम तब जीतोगे जेब में सारी दुनिया रख, लड़ने की तैयारी रख। तो तैयारी पूरी रखिएगा। और दोस्तों यह थी ताजा अपडेट, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।